गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन जेआरएफ वाइब्स। सो आप सभी को पता है कि एमपी सेट का रिजल्ट कल 3 सब्जेक्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए एमपीपीएससी ने यही कहा है कि यथाशीघ्र उनका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस बार आपको पता होगा 34 सब्जेक्ट में एमपी सेट करवाया गया था, 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है और 31 सब्जेक्ट अभी बाकी हैं। इनका रिजल्ट कब आएगा, नवंबर मंथ में आएगा या फिर दिसंबर में आएगा। वैसे 3 सब्जेक्ट का 3 दिसंबर से पहले रिजल्ट आ गया, मेरे लिए तो यही सरप्राइज था, लेकिन अच्छी बात है कि इलेक्शन से पहले आपका ये रिजल्ट आ गया। अभी उम्मीद लगाई जा सकती है कि बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा। इसके अलावा अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें, जब भी एमपी सेट का लास्ट टाइम पेपर हुआ था उससे काफी कम गई है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने मानी थी उससे भी कम गई है। क्या बाकी विषयों के लिए भी कट ऑफ कम जाएगी या फिर ज्यादा जाएगी? सबसे पहले तो देखिए, अगर बाकी 31 सब्जेक्ट के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अभी नवंबर में भी कुछ दिन बाकी हैं और फिर दिसंबर मंथ आ जाएगा। काफी उम्मीद है कि नवंबर में आपका बाकी सब्जेक्ट के लिए रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब जो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो ना ही तो मतलब सारे नेचुरल साइंस वाले सब्जेक्ट इन लोगों ने कवर किए हैं, ना ही सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट कवर किए हैं। आई डोंट नो किस बेसिस पे उन्होंने इन्हीं 3 सब्जेक्ट को चूज किया। अब बाकी जो रिजल्ट आएगा 31 सब्जेक्ट के लिए, हो सकता है वो भी कुछ पार्ट्स में आए, कुछ सब्जेक्ट के लिए पहले रिलीज कर दें फिर बाकियों के लिए बाद में करें, और हो सकता है सबका एक साथ आ जाए। तो उम्मीद यही है कि नवंबर में, इस वीक में जितने भी नवंबर में दिन बचे हैं उसमें आपका रिजल्ट बाकी सब्जेक्ट के लिए आ जाना चाहिए। फिर अदरवाइज दिसंबर में तो फिर आना ही है आपका रिजल्ट। इसके अलावा अगर कट ऑफ की हम बात करें तो देखिए, जब लास्ट टाइम 2018 में आपका एग्जाम हुआ था, इन 3 सब्जेक्ट की कट ऑफ की अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ ज्यादा गई है, कौन से की कम गई है, तो 2018 में कॉमर्स का जो, अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें, 178 गई थी। और इस बार देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट रही है, सेम रही है 178। ओबीसी की 170 गई थी और इस बार 162 गई है, यानी कि 8 नंबर कम गई है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की 2018 में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करी थी, इस बार 158 गई है। एससी की 164 से 140 गई है, यानी कि 14 नंबर का डिफरेंस। और एसटी की 150 से 134 चली गई है, यानी कि 16 नंबर का डिफरेंस। काफी ज्यादा नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा यूआर कैटेगरी के अलावा। देन अगर होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। यूआर कैटेगरी की 2018 में 192 कट ऑफ गई थी और इस बार गई है 174 कट ऑफ, यानी कि कितना डिफरेंस रहा, 184 194, यानी कि 18 मार्क्स कम हो गए जनरल कैटेगरी में होम साइंस के लिए। और ओबीसी की बात करें तो 184 से 168 चली गई है, यानी कि 16 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद एससी की बात करें तो 176 से 146 गई है, यानी कि 30 मार्क्स का डिफरेंस एससी कैटेगरी में। और एसटी में देखें तो 168 से 146 गई है। इसमें तो बहुत ही ज्यादा मतलब मार्क्स से कम हुई है कट ऑफ इस बार। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो ये एग्जाम आपका 2018 में इस सब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ था। 2023 में क्या कट ऑफ गई है, 186 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 176 और ईडब्ल्यूएस के लिए 172, एससी के लिए 168 और एसटी के लिए 142। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ जो आपकी है 190 से ऊपर नहीं गई है अभी तक जिन्हीं भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। हम कह सकते हैं कि इस बार कट ऑफ बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ज्यादा तो ऑब्वियसली नहीं जाने वाली, हो सकता है कि 200 से कम ही जाए बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए आपकी कट ऑफ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका स्कोर 190 से 200 के बीच में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जाएगी। बाकी सब्जेक्ट में भी आपको ऐसा ही कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, कट ऑफ कम ही जाएगी आपकी। ऑलराइट, उसके अलावा अगर गाइज आपका पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है तो आपके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी गई है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म का नाम आपने जरूर सुना होगा, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। प्राइस आपकी रहेगी 1499 रुपीज। कैसे आपको इनरोल करना है, ये जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट है,
ये पेज आपके सामने ओपन होगा, कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो यहाँ से आप मास कम्युनिकेशन के लिए टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आपका स्कोर कितना बन रहा है आप जरूर मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।